morning dear student, welcome again in the online class SVPS. In this video for 11th class in English, Hornbill, today I will teach you chapter number first, the portrait of a lady. Portrait चित्रण एक महिला का क्या होता है देखिए मेन थीम I am going to teach. इसकी मुख्य थीम क्या होती है देखिए the portrait of a lady is an affectionate account. एक affectionate मतलब इमोशनल अकाउंट होता of a warm relationship दैट एग्जिस्ट जो पाए जाते हैं बिटवीन कुष्पंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर उनकी दादी स्पेंडिंग ओवर 20 ईयर जो लगभग 12 सालों तक चलते हैं। हर अर्लीस्ट मेमोरी उसकी जो प्रारंभिक याददाश्तें आ रहे हैं ऑफ हिज स्टे उसके रुकने की इन द विलेज गाँव में विद हिज ग्रैंडमदर। टू द चाइल्ड बच्चे के लिए शी कुड नेवर हैव बीन यंग वह कभी जवान नहीं रही है। शी वाज ऑलवेज उसकी दादी थी हमेशा बूढ़ी रहा करती थी। द ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस वूमेन दादी थी वो एक धार्मिक महिला थी। ठीक है। ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने करती थी। टर्न द ब्रेड ऑफ बीड्स ऑफ हर रोजी मतलब वो हमेशा अपनी माला फेरती रहती थी। सी लुक्ड सेरेन वह पवित्र दिखती थी एज अ वाइट विंटर लैंड जैसे। सी यूज टू ड्रेस हिम वह उसको कपड़े पहनाती थी। टेक हिम टू स्कूल स्कूल ले जाती थी। ऑल द टाइम हर समय प्रेइंग साइलेंटली शांतिपूर्वक प्रार्थना करती रहती थी। और रिटर्न लौटने पर सी फेड स्टाइल चपाती वह बासी चपाती खिलाती थी टू द विलेज डॉग गाँव के कुत्तों को। समटाइम लेटर कुछ समय बाद क्या होता है ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड सन वर कॉल्ड टू द सिटी दादी और ग्रैंड सन को शहर में बुलाया गया था। द ग्रैंड मदर्स लाइफ चेंज दादी की जीवन बदल गया था। शी कुड नो लॉन्गर गो टू स्कूल वह अब और ज़्यादा स्कूल नहीं जाती थी विथ हिम उसके साथ। शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ व्हाट ही स्टडी वह अप्रूव नहीं करते जो वह पढ़ता था। इंग्लिश साइंस एंड मोस्ट डिसलाइक ऑफ आर सबसे ज़्यादा पसंद करती थी म्यूजिक संगीत क्योंकि उनके लिए संगीत अच्छा नहीं लगता था। सी स्टार्टेड फीडिंग उसने अब गाँव कुत्ते होते नहीं तो उन्होंने खाना खिलाना चालू कर दिया था। ब्रेड कम है रोटी टुकड़ों को स्पैरो गोलियों को एज क्योंकि नो डॉग वर वहाँ कोई चारों तरफ कुत्ते नहीं थे। कुष्मन सिंह बाज गिवन ए रूम कुष्मन सिंह को एक कमरा दिया गया था ऑफ हिज ओन अपना स्वयं का। व्हेन ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी जब वह विश्वविद्यालय पढ़ने गया था। दिस इंक्रीज द ओल्ड वुमेन्स लोनलीनेस इसने बढ़ा दी तो उस बूढ़ी महिला के अकेलेपन को बट लेकिन शी डिड नॉट कंप्लेन वह शिकायत नहीं करती थी। शी स्पेंट हर टाइम वह बिताती थी अपना समय प्रेम पूजा करने में स्पिनिंग द व्हील चरखा काटने में एंड फीडिंग द स्पैरोज और गौरैयों को खिलाने में। कुष्मंत वेंट अब्रॉड कुष्मंत विदेश गया फॉर हायर स्टडी उच्च पढ़ाई के लिए। हाफ अफ्रेड आधा डरा हुआ दैट कि ही माइट नॉट सी हर अगेन दादी उसकी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि जब लौटेगा 5 साल के बाद वो उसे देख नहीं पाएगा। बट सी वाज देयर लेकिन आफ्टर द 5 ईयर 5 सालों बाद वह वहीं पर थी एट द स्टेशन को टू रिसीव हिम उसका वेलकम करने के लिए प्रेइंग ऑल द टाइम हर समय पूजा करती हुई। दैट इवनिंग उस शाम सी सैंग उन्होंने गाया था ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरियर्स घर आते हुए बैरियर के बारे में। नेक्स्ट डे अगले दिन सी हैड फीवर उन्हें बुखार हो गया था एंड न्यू जानती दैट की हर एंड हैड कम उनका अंत आ चुका था। सी कंटिन्यू टू प्रे उन्होंने पूजा करना जारी रखा था टिल हर लास्ट ब्रीथ अपनी अंतिम सांस तक। थाउजेंड्स ऑफ स्पारो कैम हजारों गौरवियाँ आई थी एंड साइलेंटली बेड फेयरवेल और चुप्पी से गुड बाई कहा था टू देयर जेंटल पाइसियस फ्रेंड अपने सज्जन पाइसियस फ्रेंड को। तो दिस वाज द समरी एंड एज अ होमवर्क आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी describe the changing relationship between the author and his grandmother. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Question number second will be why the author grandmother unhappy with the city education. Why was the author
the city education. Also try to give some of the question from this lesson. That's all for the video. Thanks.